प्यारे मित्रों, गाथा की आगे की कथा में हम यह देखेंगे कि कैसे प्रेम में विह्वल एक नारी मन उछाल मार रहा है। और कहा जाता है ना कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए नारी मन की मन स्थिति। तो अपनी नौका पर जा रही हूं अम्मा सत्यवती ने सहज होने का प्रयत्न किया। वह बाहर आ गई थी और नहीं चाहती थी कि लौटकर अम्मा के सामने पड़े। ऐसा न हो कि अम्मा उसके चेहरे से कुछ और भी भांप लें। 2-4 फेरे अधिक लगा लेंगी तो कौन बदले में राज्य पा जाएगी। अम्मा ने पीछे से कहा, धर्मार्थ नौका पर इतनी भोर जाने का कोई धर्म नहीं है। वहां कौन बैठा तेरी बाट जोह रहा है। जाने कोई दुखिया रात से ही अटका हो कि भोर हो तो उस पार जाएं। सत्यवती स्वयं हैरान थी कि वह क्या कह गई, पर अम्मा इस सरलता से मानने वाली थी क्या। पथिक है या चकवा। वे बोली कि रात भर चकवी से बिलग हो रोता रहा हो। सत्यवती का मन कह रहा था, वह चकवा ही है अम्मा। रात भर बापुरे की आंख नहीं लगी होगी। पर उसके विवेक ने जैसे जिह्वा को सी दिया। चुप रह दुष्ट, तू तो सत्यानाश करा कर रहेगी। सत्यवती कुछ नहीं बोली तो अम्मा ही बोली, तेरे यात्री तो तापस तपस्वी होते हैं। वे प्रातः अपनी पूजा उपासना में लगे होंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त में नदी पार करने को उत्सुक तो कोई तपोभ्रष्ट जोगी ही होगा। सत्यवती का मन नाच नाच कर कह रहा था, अम्मा जाने वह कैसा योगी है, पर मैं उसी की जोगन हूं। तू मुझे रोक कर अपने तप से भ्रष्ट मत कर। पर सत्यवती को रुकना पड़ा। न रुकती और अम्मा हठ पकड़ जाती तो संकट और भी बढ़ जाता। पर यह रुकना कितना तड़पा गया था सत्यवती को। जितनी देर घर में रही जाल में फंसी मछली के समान तड़पती रही। घर से जब चली तो ऐसे चली जैसे धनुष से बाण छूटा हो। एक बार मन में आया भी कि वह तो ऐसे भागी जा रही है जैसे सचमुच तपस्वी सारी रात वहीं बैठा रहा हो। जाने वह कहाँ होगा, जाने उसका स्थान कहाँ है, कहीं भी या रमता जोगी। पर उसने अपनी आकांक्षाओं को हठपूर्वक झटक दिया और जैसे उनसे खेल सी करती हुई बोली, हाँ, मेरे तपस्वी का स्थान यमुना के तट पर मेरी नौका के पास है। वह तपस्या कर रहा होगा मेरे दर्शनों के लिए। पर उसका परिहास नहीं चल पाया। जाने अचानक क्या हुआ, हृदय धक सा रह गया। वह तपस्वी है, ऋषि पराशर। तपस्वी को कोई मोह ममता नहीं होता। किसी भी क्षण मन में समा गया कि यह सब मोह माया है तो सारे बंधन तोड़कर चल देगा यह योगी। संसार के सारे सुख वैभव को ठुकरा कर तपस्या करने वाले तपस्वी को सत्यवती का रूप बांध लेगा क्या। उसका तपस्वी साधारण सन्यासी नहीं है कि गृहस्थी से परेशान होकर केस बढ़ा आंख मूंद कर बैठ गया हो। वह ऋषि पराशर है, वशिष्ठ का पौत्र, शक्ति का पुत्र, जिसकी राज परिवारों में भी मान्यता है। वे आर्य राजा कितना सम्मान करते हैं ऋषियों का। एक बार किसी राजकुमारी को भी मांग ले
तो राजा के मुख से ना नहीं निकलेगा। आशा निराशा के बीच ऊंच चूब करती सत्यवती यमुना तट पर अपनी नौका के पास पहुंची और देखकर अवाक खड़ी रह गई थी। तपस्वी उसकी नौका में समाधि लगाए बैठा था। सत्यवती का मन हुआ दौड़कर जाए और अपने तापस के गले में बाहें डाल दे, पर आसपास अनेक निषाद स्त्री पुरुष थे। वैसे भी सत्यवती का मन तो बौराया हुआ था। उसकी मान कर चलती तो सब मटिया मेट हो जाता। उसने बहुत धीरे से नाव में पैर रखा ताकि न नाव डोले न तपस्वी का ध्यान भंग हो। बिना शब्द किए उसने चप्पू उठा लिए और नाव को खिसकाया। नाव डोली तो तपस्वी ने आंखें खोल दी और उसके अधरों पर एक अलौकिक मुस्कान आ विराजी। बड़े कच्चे साधक हो, सत्यवती वक्रता से मुस्कुराई। इतनी सी बात में समाधि भंग हो गई? तपस्या के वरदान से तुम आई हो तो समाधि का सुख चाहिए किसको? वह मुस्कुराया। यह क्यों नहीं कहते कि बगुले के समान आंख मूंदने का नाटक कर मछली के आने की राह देख रहे थे? मछली दिखी तो उचक ली। अब ध्यान करना ही क्या है? जाने कौन सी ऊर्जा उसे इतनी बाचाल बना रही थी। तपस्वी हंसा। उसके श्यामल चेहरे पर उसके उजले दांतों की पंक्ति सत्यवती के मन में मेघ भरे आकाश में उड़ते बगुलों की पांत का बिंब जगा गई। तपस्वी, तुम मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? बुरी क्यों लगेगी? समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है और तुम कवित्री हो पद्मगंधा। तुम्हारे मुख से प्रकृति का संगीत झरता है। तपस्वी ने उसे मुग्ध दृष्टि से देखा। तुम अपना महत्व तो नहीं जानती। कैसे जानोगी? तुम्हारे पास अपनी दृष्टि है, मेरी नहीं। मैंने आज तक केवल अपनी मां का सौंदर्य ही देखा था और उसी पर मुग्ध था। तुम्हारी मां बहुत सुंदर है। सत्यवती ने उसे टोक दिया। कहाँ रहती है तुम्हारी अम्मा? मेरी मां तो सब जगह रहती हैं। सब जगह? हाँ, सब जगह। मैं तो माता प्रकृति की बात कर रहा हूं। तपस्वी की आंखों का मुग्ध भाव क्रमशः उसके चेहरे पर संचित होता जा रहा था। मैंने आज तक प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं देखा था, पर कल तुम्हें देखा तो लगा प्रकृति का सारा सौंदर्य तुम्हें केंद्रीभूत हो गया है। पद्मगंधे, तभी मेरी समझ में आया कि मां की आवश्यकता पुरुष को तभी तक होती है जब तक वह अबोध होता है। बोध होने पर उसे मां की नहीं, प्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने वयस्क प्रेम की प्रतिध्वनि पा सके। तपस्वी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक नहीं है प्रिय। मेरे मन का अर्थ तुम समझ रही हो? तपस्वी मुस्कुराया। वयस्क होने पर पुरुष समझता है कि मां प्रकृति का सारा सौंदर्य नारी में संचित होता है और नारी सौंदर्य का केंद्रीयभूत स्वरूप तुम हो पद्मगंधे। सचमुच सत्यवती उसके शब्द नहीं समझ रही थी, पर उसके मन को समझ रही थी। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि तपस्वी उसकी प्रशंसा कर रहा था। शब्द न भी समझे तो क्या? जब यज्ञ होता है और ऋषि लोग ऋचाओं का गायन करते हैं तो भी सत्यवती को शब्द समझ में नहीं आते, पर सत्यवती समझती है कि ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो नौका फिर उसी द्वीप में आ लगी थी और तपस्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नौका से उतारा।
पर आज सत्यवती का मन उल्लासित होते हुए भी आशंकित था। वह सरोवरों में कमल दलों के बीच तपस्वी के साथ मत्स्य कन्या के समान तैरना नहीं चाहती थी। वह उद्यानों में दो तितलियों के समान पुष्प पराग का पान करते हुए उड़ना नहीं चाहती थी। वह आज एकांत वृक्ष की छाया में तपस्वी के पास बैठकर शांति के कुछ गंभीर बातें करना चाहती थी। जाने एक ही दिन में वह इतनी प्रौढ़ कैसे हो गई थी। तपस्वी, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तपस्या में के मार्ग में विघ्न बनकर आई हूं? वह अत्यंत गंभीर थी। तपस्वी ने दोनों हाथों से उसके कंधे थाम लिए। पद्मगंधे, तुम मेरी तपस्या की बाधा नहीं, तपस्या की परिणति हो। सत्यवती नहीं समझ पाई कि वह उसकी प्रशंसा कर रहा है या नहीं। आज तुम कुछ भी ना कहो, वह बोली, पर कल तुम्हें लगने लगे कि मेरे कारण तुम तपोभ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें मुझसे वितृष्णा हो जाए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बाबा मुझे ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनाया करते थे। ऋषि मेनका के साथ तो विहार करते रहे, पर जब शकुंतला गोद में आ गई तो उसे फेंक वन में तपस्या करने चल दिए। तपस्वी मुस्कुराया। चिंता मत करो प्रिय, प्रत्येक तपस्वी विश्वामित्र नहीं होता। तुमने हमारे उन महान तपस्वियों के विषय में नहीं सुना जो गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी और संतान के साथ रहकर साधना करते हैं। तपस्वी ने सत्यवती को अपनी बाहों में ले लिया और विश्वामित्र ने मेनका को नहीं छोड़ा था। मेनका ने ही विश्वामित्र को छोड़ दिया था। वह किसी की पत्नी नहीं हो सकती थी, वह तो इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, अपना लक्ष्य पूरी कर इंद्रलोक लौट गई। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? सत्यवती क्या कहती? वह स्वयं नहीं जानती थी कि उसके भाग्य में क्या है। वह अम्मा और बाबा पर इतनी आश्रित थी कि स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय करने की बात वह सोच ही नहीं सकती थी। बाबा इस विवाह के लिए तैयार होंगे क्या? और तपस्वी अपनी मौज में कहता जा रहा था, हम हिमालय की तलहट्टी में किसी ऐसे स्थान पर एक कुटिया बनाएंगे जहां पास ही कोई स्वच्छ नदी बहती हो सकता है कि मैं एकांत साधना न कर कोई आश्रम स्थापित करूं। शिष्यों की कोई कमी नहीं होगी, मैं शिष्यों को पढ़ाऊंगा, साधना कर अपना आध्यात्मिक अनुभव बढ़ाऊंगा और तुम गृहस्थी के छोटे बड़े काम संभालना। शेष समय में तुम भी अध्ययन करना, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है, अधिक समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी विदुषी हो जाओगी। मैं तुम्हारे आनंद से पढ़ सकता हूं, तुम असाधारण महत्व की नारी हो। नौका खेने के लिए भगवान ने तुम्हें यह रूप नहीं दिया है। सत्यवती के मन की आशंकाएं ठास कर हंस उठी। सत्यवती का मन हुआ चित्कार कर कहे कि तपस्वी, ऐसे स्वप्न ना दिखाओ जिसके टूटने से हृदय से लहू टपकने लगे। एक और तपस्वी था, दूसरी ओर बाबा। जाने वे क्या कहें। यदि वे न माने तो सत्यवती के पास तो कोई विकल्प नहीं है, शायद तपस्वी के पास हो। और यदि बाबा हमारे विवाह के लिए न माने तो अंततः उसके मुख से निकल ही गया, तो हम गंधर्व विवाह कर लेंगे। तपस्वी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह क्या होता है? सत्यवती ने पूछा। जब वर और कन्या मां प्रकृति को साक्षी मान किसी वृक्ष के चारों ओर सप्तपदी, नहीं, मुझे शकुंतला और दुष्यंत वाला विवाह नहीं करना है, सत्यवती अनायास ही कह गई। मेरे बाबा कण्व ऋषि नहीं हैं, वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे। और फिर तुम दुष्यंत के समान मुझे छोड़ गए तो मैं कहां कहां प्रमाणित करती रहूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तपस्वी ने शांत दृष्टि से उसे देखा। तुम क्या चाहती हो पद्मगंधे? अपने बाबा का आशीर्वाद, और यदि वह न मिला तो सत्यवती कुछ कह नहीं पाई। प्रिय,
तपस्वी का स्वर और भी मधुर हो गया। वयस्क हो जाने पर जैसे पुरुष को माता की नहीं पत्नी की आवश्यकता होती है। मैं जानती हूं तपस्वी, सत्यवती बोली, किंतु बाबा से पूछे बिना नहीं। तपस्वी कुछ देर मौन रहा, जैसे किसी द्वंद्व में उलझ गया हो। फिर धीरे से बोला, तो कमल नयने, अपने बाबा से पूछ लो कि वे कन्यादान करेंगे या नहीं, या कहो तो मैं उनसे तुम्हारी याचना करूं। नहीं, सत्यवती बोली, मैं ही पूछूंगी। तपस्वी मौन रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से झरते अनुराग के सोते सूख गए। वहां चिंता की कटीली झाड़ियां उगाई थीं। मैं चलूं? सत्यवती ने पूछा। जाओ। तपस्वी के स्वर में हल्की सी थर्राहट थी। मैंने इसी द्वीप का बंदी होने का निर्णय किया है। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यहां अपनी कुटिया बनाऊंगा। यदि तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ विवाह की स्वीकृति दे दी तो यहां हमारी गृहस्थी बसेगी, अन्यथा यह मेरी साधना भूमि हो जाएगी। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। उसका मन रोने रोने को हो रहा था। तपस्वी के मुख की ओर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वह जानती थी, यदि अब भी तपस्वी उसे थाम लेता और कहता, सत्यवती तुम मेरी हो, तो शायद सत्यवती घर भी न लौट पाती। किंतु उसका विवेक उसे लगातार चौकस कर रहा था। सत्यवती उठ, चल। इससे पहले कि तपस्वी फूट पड़े तो चल, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूं और मैं लिए चलता हूं अगली कथा में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।